मुल्की सियासत में हलचल, मेल मुलाकातें, इसहाक डार इन एक्शन। वजीर खजाना की सदर ममलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात, वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक भी मुशावरत, वजीर आजम की एडवाइस रोकने का कानूनी इख्तियार नहीं, मुमलिकत के मामलात में कभी रखना नहीं डाला। सदर आरिफ अलवी अहम तैनाती पर आईनी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की भी इस्लामाबाद में बैठक, अहम तकर्री का मामला ज़ेर गौर रहा। हुक्मरान पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। हुकूमत ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहती है जो आईजी पंजाब के तर्ज पर काम करे। ये लोग अब फौज पाकिस्तान को पुलिस के बराबर लाना चाहते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब, कहते हैं नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ को सबसे पहले कहेंगे इमरान का सफाया करो। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई जिसका एजेंडा नए इलेक्शन थे। लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है। इन्होंने आर्मी चीफ को बंद कमरे में ऑफर दी ताहयात तैनाती करके उनको एक्सटेंशन देने की। तोशा खाना से घड़ी चोरी की, उसको वैल्यूएट कराया सस्ता, गलत पॉलिसी के तहत। ऐसा बहरूपिया है कि झूठ बोलकर ये समझता है कि आवाम इनके झूठों में आ जाएगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। बंद कमरे में आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करते हो, बाहर निकलकर किस मुंह से तनकीद करते हो। इमरान खान रूप बदल बदल कर झूठ बोलते हैं। इमरान नियाजी को गोली नहीं गम लगा है। घड़ी ने इमरान खान की औकात बता दी है। साजिशी बयानी पर यू टर्न लेने से मामला खत्म नहीं हुआ, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के कप्तान पर ताबड़तोड़ वार, कहा लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में हो गया तब्दील। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को सियासी न बनाया जाए। तमाम फ्री स्टार्स जनरल्स बराबर और फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वजीर आजम करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाक फौज में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। सिपह सालार की तकर्री को किसी भी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए। मामले को सियासी बनाने से इदारे को नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने जाली वजीर आजम बनकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी साजिश पहले थी न अब हो रही है। इमरान नियाजी ने झूठे इल्जामात लगाकर खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो कहते हैं बड़ी मुश्किल से आलमी बरादरी से मस्बत ताल्लुकात बहाल किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में खारिजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। इमरान खान की मकबूलियत हुकूमत को इलेक्शन से भागने पर मजबूर कर रही है। इमरान खान जल्द अपने लाहा अमल का ऐलान करेंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरान अब चंद दिनों के मेहमान हैं। शाह महमूद कुरैशी का मार्च के शुरा से खिताब। असद उमर बोले हुकूमत जितना मर्जी खौफ फैलाए, कप्तान और इसकी टीम रुकने वाली नहीं। हुक्मरानों ने अपने केसेस खत्म करने के लिए मईशत को दाव पर लगाया हुआ है। पीटीआई ने जलसा करना है तो इंतजामिया को नई दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, कौन जमानत देगा। इस्लामाबाद में जलसे करने से सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी। तहरीक इंसाफ को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। चीफ जस्टिस सामिर फारूक के रिमार्क्स। पीटीआई और ताजरों की यकजा दरख्वास्तों पर समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान से हुकूमत की जानिब से जमा दस्तावेजात पर जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। वजारत दाखिला ने मुतालिका दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। तौहीन अदालत के इख्तियार के इस्तेमाल में मुहतात हैं। बिल्कुल इसी तरह चाहते हैं कि हमारे अहकामात की भी खिलाफ वर्जी ना हो। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के रिमार्क्स। तोशाखाना केस में इमरान खान नैब के रडार पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तोशाखाना केस में कार्रवाई का इंदिया दे दिया।
इमरान खान, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्तीफा दो वरना तहरीके अदम एतमाद का सामना करो। पीटीआई के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को धमकी। सादिक संजरानी पर दबाव बढ़ाने के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। 30 नवंबर तक सारे फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद को यकीन, कहते हैं अहम तकर्री पर आखिर होने क्या जा रहा है किसी को खबर नहीं। इमरान खान की रावलपिंडी लॉन्ग मार्च आमद 2-3 रोज आगे जा सकती है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा अरबों की करप्शन करके आजाद फिरने वालों ने घड़ी को शोशा छोड़ा। नवाज शरीफ 75 से ज्यादा तहाइफ साथ लेकर गए। इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। 2 माह के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी सिंध सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात करें। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नया बहाना तराश कर इलेक्शन मौखर करा सकते हैं। खुर्रमशेर जमान का दावा। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिंध हाई कोर्ट का फैसला मायूस कुन। 2 हफ्ते में इलेक्शन कराने की तारीख देते तो बेहतर होता। हाफिज नईमुर रहमान बोले 2 साल से सिंध हुकूमत भाग रही है, मुतहदा सहूलतकार बनी हुई है। पीपल्स पार्टी इदारों का जमहूरी कत्ल कर रही है। मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अगर मीडिया पर खबरें ना चलती तो आसिफ अली जरदारी मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना चुके थे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का दावा। कहते हैं जरदारी ने सिंध को अपनी रियासत बना रखा है। सिंध को सबसे ज्यादा इनकलाब की जरूरत है। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 खत्म हो गई। पाकिस्तान का जदीद एंटी ड्रोन सिस्टम मंदूबीन की तवज्जो का मरकज। JF-17 तैयारे, टैंक्स और दीगर दिफाई अशिया भी नुमाइश में पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। गन्ने की सपोर्ट प्राइस 300 रुपये फी मन करने की मंजूरी दे दी गई। हुकाम की शुगर मिल्स को 25 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने कराची को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम देने का आगाज कर दिया। पीपल्स बस सर्विस, ऑरेंज लाइन इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी। रेड लाइन पर तेजी से काम जारी। शर्जील इनाम मेमन का आलमी बैंक के ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट बिलाल पराचा से मुलाकात में इजहार ख्याल। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनके साथ मिल के जो है वो उनकी सरपरस्ती में जितने भी उनके वॉइसेस हैं, जितने भी उनके कंसर्न्स हैं या चैलेंजेस हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, वो एक पंजाब की इफेक्टिव नुमाइंदगी जो है वो मैं कर सकूँ। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ से उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम लोग क्या सीख सकते हैं और किस तरह हम लोग अपने घर की यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर और इंटरनेशनल विजिबिलिटी उनकी और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स आता है। उस्ताद के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर तालीमी इदारों का मयार बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। मेंबर हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर सुमेर रहमान का एजाजी तकरीब से खिताब। हायर एजुकेशन की जानिब से मिलने वाली जिम्मेदारियों को दयानतदारी से अदा करने के अज़्म का इजहार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए बड़ा रिलीफ। खाशकजी कत्ल केस में अमरीकी कानून से इस्तिस्ना मिल गया। दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी गई। मोहम्मद बिन सलमान को इस्तिस्ना मिला है, वो बेगुनाह करार नहीं पाए। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान। सहराओं की पहचान, रफ्तार का इम्तिहान, एडवेंचर और एक्शन से भरपूर मेला।
थर्ड जीप रैली का मैदान सज गया, मुल्क भर से ड्राइवर्स की एंट्री। रैली का लुत्फ उठाने शायकीन की बड़ी तादाद में आमद।